जिनका परिवार दारू में बर्बाद हो चुका है वो इनको वोट मत देना। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। आप अब स्वीकार करते हैं आप कि मुझे वोट मत देना, मुझसे कुछ नहीं होता है। मैं विधायक था तब भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा। मेरे द्वारा जो कार्रवाई करनी थी वो मैंने कार्रवाई की है। और जहाँ तक वोट की बात है, हमने पूरी ईमानदारी के साथ क्षेत्र की सेवा की और क्षेत्र के विकास के लिए हमने क्षेत्र की सेवा करते हैं ना गिरीश जी, तो दारू में डूबा नहीं होता नरसिंहगढ़, पहली चीज है। दूसरी चीज है देह व्यापार का क्या कहेंगे आप? मेरे यहाँ देह व्यापार का कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ देह व्यापार होता है। तो ये प्रशासन को जानकारी होगी। आपको जानकारी नहीं है, आप जनप्रतिनिधि थे वहाँ के। प्रतिनिधि हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे यहाँ कोई देह व्यापार का काम नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, आप झूठ बोल रहे हैं। ऑन कैमरा झूठ बोलना सीख गए आप बड़े नेता कैसे बनेंगे? आप विरोध कीजिए ना कि हमसे कुछ नहीं हो पाया यार। देह व्यापार में भी डूबा हुआ है नरसिंहगढ़, दारू में भी डूबा हुआ है नरसिंहगढ़। नहीं, मेरे यहाँ दारू का आप जो बात बार बार कह रहे हैं कि दारू में डूबा हुआ है, दारू बिल्कुल डूबा हुआ है। बिल्कुल नहीं डूबा हुआ है। बिल्कुल डूबा हुआ है। आप बिल्कुल डूबा हुआ है। अपनी बात को थोपना चाहते हैं। थोपना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नरसिंहगढ़ के पूर्व विधायक गिरीश जी भंडारी हैं और वर्तमान विधायक को सुबह ही कॉल किया था जो वहाँ के महाराज है, लेकिन हमसे काफ़ी कुछ नाराज़गी होगी तो इंटरव्यू देने से मना कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, गिरीश जी भंडारी हमारे साथ हैं, उनके विचार जानते हैं, उनसे कड़वे सवाल भी थोड़े से पूछे जाएंगे। विधायक जी, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? नहीं, बुरा मानने की बात नहीं। प्रजातंत्र में सबको अपने अपने प्रश्न पूछने का अधिकार है। वर्तमान में जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर, उन्होंने बुरा मान लिया है, इसलिए आपसे पूछना मेरा कर्तव्य बनता है कि भैया बुरा तो नहीं मानेंगे। वो उनकी विचारधारा हो सकती है, हमारी विचारधारा ये नहीं है। गिरीश जी, नरसिंहगढ़ तहसील के लिए आपने क्या किया? 5 काम गिनवा दीजिए। नरसिंहगढ़ तहसील में जब हमारे 13 से 18 का जो विधायक का कार्यकाल था, उस समय जो सबसे बड़ी आवश्यकता इस नरसिंहगढ़ तहसील को थी, नरसिंहगढ़ विधानसभा को थी, वो थी सिंचाई की। और हमने पार्वती रैसे योजना जो वर्षों से बंद पड़ी थी, जो कागजों में थी, उसको हमने ज़मीन पर लाए। उसका सर्वे हुआ, टेंडर हुआ, उसका काम हुआ और वो काम पूर्ण हो चुका है। सिर्फ नहरों का काम बाकी है और पूरे नरसिंहगढ़ विधानसभा के लिए पहला काम आपने पानी का किया। दूसरा सड़कों की, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की बात थी। मैंने पूरे ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से, हमारी ग्राम संपर्क अभियान के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से हमने पहला काम पानी, दूसरा काम सड़क, तीसरा काम नरसिंहगढ़ जो अस्पताल है, जिसको कि एक बिल्डिंग की महती आवश्यकता थी, आपने 5 सालों में एक अस्पताल भी बना दिया है। चौथा काम सबसे बड़ा जो कुरावर, जो हमारी नगर पंचायत थी, जिसमें एक मेन जो सड़क थी, जो कि काफ़ी 20 वर्ष सड़क आप गिनवा चुके हैं विधायक जी, कोई दूसरा काम गिनवाइए। हमने शिक्षा के क्षेत्र में हमने नए स्कूल, कितने स्कूल बनवाए? हमने कई स्कूल बनवाए, जिसमें नरसिंहगढ़ का लगभग एक आंकड़ा बता दीजिए कि इतने स्कूल बनवाए। नरसिंहगढ़ की जनता जानना चाहती है। नरसिंहगढ़ में हाई सेकेंडरी स्कूल मैंने 3 स्कूल स्वीकृत करवाए। मॉडल स्कूल मैंने नरसिंहगढ़ में स्वीकृत कराया। वो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जहाँ बिल्डिंगें नहीं थी शिक्षा की, वहाँ पर हमने 10 मान लेते हैं, बाकी के एक लास्ट और काम बचा है आपकी लिस्ट में, एक और बता दीजिए। इसके अलावा हमारा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमने सिंचाई के क्षेत्र में, सड़कों के नाम पर, और दूसरा जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि मंदिर मस्जिदों में जो काम नहीं हो पाते थे, वो हमने विधायक निधि के माध्यम से उन कामों को करने का काम किया। अच्छा विधायक जी, आपके क्षेत्र के बारे में 2-5 मिनट और लूँगा आपके, ज़्यादा समय खर्च नहीं करूँगा। आपके क्षेत्र के बारे में मैं जहाँ तक जानता हूँ, वहाँ तक पहली चीज़ है कि दारू का धंधा अनशन चलता है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है देह व्यापार बहुत चलता है वहाँ पर नरसिंहगढ़ में, देह व्यापार, लड़कियों का धंधा। तो इस बारे में क्या कहेंगे? कितना कमीशन आपको मिलता था और कितना कमीशन अभी महाराज जी को मिलता है? नहीं, ये जो दारू का अवैध धंधा है, चूँकि हमारे यहाँ कुछ समुदाय ऐसे हैं जो इस काम को करते हैं। और जहाँ तक कमीशन की बात है, मैंने अपने जीवन में, पूरे राजनीतिक जीवन में, कोई विधायक काल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे राजनीतिक जीवन में मैं चाहे विपक्ष का कोई भी हो, मेरे ऊपर एक आरोप नहीं लगा सकता है कि मैंने कहीं किसी से, चाहे वो सरकारी तंत्र हो, चाहे वो जनता हो,
चाहे वो कोई भी। तो आप बंद क्यों नहीं करवा पाए? विधायक थे आप वहाँ के, आप दारू का धंधा बंद क्यों नहीं करवा पाए नरसिंहगढ़ में? हमने इस बात, हम जैसे युवा जो हैं, हम जैसे युवा दारू के नशे में डूबे हुए हैं, और आप जैसे जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। ऐसा है, बात आप अवैध दारू की कर रहे हैं। दारू की दुकानें तो सरकार द्वारा भी खोली ठीक है, ठीक है, अवैध दारू का बता दीजिए। अवैध दारू के धंधे बहुत है नरसिंहगढ़ में। अवैध दारू की बात हम समय समय पर हमने उठाई है। प्रशासन ने अपनी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई मैंने अपने कार्यकाल में करवाई भी है। हमने दबिशें भी डलवाई है, उनके ऊपर केस भी बनवाए हैं। लेकिन कुछ समाज जो अपना इसी धंधे के ऊपर निर्भर है, वो इस धंधे को चाहे किसी भी कीमत पे बंद करने को तैयार नहीं है। प्रशासन अपना काम करता है। हमने प्रशासन के माध्यम से उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती थी, सख्त से सख्त कार्रवाई हमने करवाई है। अच्छा, मतलब कि कोई भी जो सामाजिक एक विशेष समुदाय जो वहाँ का है, वो दारू का धंधा करता है, शराब का धंधा करता है, अवैध शराब बेचता है, और उसमें विधायक जी भी कुछ नहीं कर पाए, वर्तमान विधायक जी भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो उस बारे में कुछ बोलेंगे आप? नहीं, अवैध दारू का काम है। हमारा काम होता है, हम जनप्रतिनिधि विधायक या जो भी हम होते हैं, हमारा होता है कि हम आपका काम ये नहीं है कि एक युवा दारू में डूब रहा है, आप वो बंद करवा दें। युवा तो जो सरकार के द्वारा दुकानें खोली है उसमें भी डूब रहा है। सस्ती दारू मिलती है ना सर, वहाँ पे जाते हैं लोग। क्या बात कर रहे हैं आप गिरीश जी? ऐसे थोड़ी चलेगा। आप जनप्रतिनिधि थे, आप एक विधायक थे, आप पूर्व विधायक है, और अभी भी आप बोल रहे हैं कि हम बेबस है, लाचार है। भैया, मेरा जैसा युवा, 23 साल का युवा, उन समाज के खिलाफ बोलने को तैयार है कि आप अवैध दारू बेच करके गलत काम करते हैं। आप नहीं बोल सकते एक शब्द? डरते हैं क्या आप उनसे? मैंने मेरे कार्यकाल में आवाज उठाई है और प्रशासन से मैंने कार्रवाई भी करवाई है। उनके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती थी वो कार्रवाई करवाई है। उनके मकान तोड़े गए, उनके अवैध कारोबार को तोड़ा गया है, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों के द्वारा चोरी छुपे कितनी बार तोड़ा गया, कितनी बार कार्रवाई हुई, गिनती बता सकते हैं मुझे? मेरे कार्यकाल में बीसियों बार मेरे यहाँ जो 2-3 क्षेत्र है उनमें पुलिस ने कार्रवाई की है। उनके मकानों को तोड़ा है, उनके अवैध कारोबार जो बनाने का काम है उसको तोड़ा है। उनके खिलाफ उन्होंने 34(2) की कार्रवाई की है। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बेबस थे, लाचार थे। आने वाले समय में यदि जनता चुनेगी तो भैया, जो जिनका परिवार दारू में बर्बाद हो चुका है, वो इनको वोट मत देना। मैं क्लियर कर बोल रहा हूँ। अब स्वीकार करते हैं आप कि मुझे वोट मत देना, मुझसे कुछ नहीं होता है। मैं विधायक था, जब भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा। मेरे द्वारा जो कार्रवाई करनी थी वो मैंने कार्रवाई की है। और जहां तक वोट की बात है, हमने पूरी ईमानदारी के साथ क्षेत्र की सेवा की और क्षेत्र के विकास के लिए हमने क्षेत्र की सेवा करते ना गिरीश जी, तो दारू में डूबा नहीं होता नरसिंहगढ़। पहली चीज है। दूसरी चीज है, देह व्यापार का क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे यहाँ देह व्यापार का कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ देह व्यापार होता है। क्या आप बोल रहे हैं कि देह व्यापार में पूरी जनता देख रही है आपको? तो ये प्रशासन को जानकारी होगी। आपको जानकारी नहीं है? आप जनप्रतिनिधि थे वहाँ के। प्रतिनिधि हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे यहाँ कोई देह व्यापार का काम नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ ना, आप झूठ बोल रहे हैं। ऑन कैमरा झूठ बोलना सीख गए आप। मैं कह रहा हूँ, आप बड़े नेता कैसे बनेंगे? आप विरोध कीजिए ना कि हमसे कुछ नहीं हो पाया यार। देह व्यापार में भी डूबा हुआ है नरसिंहगढ़, दारू में भी डूबा हुआ है नरसिंहगढ़। नहीं, मेरे यहाँ दारू का आप जो बात बार बार कह रहे हैं कि दारू में डूबा हुआ है, दारू बिल्कुल डूबा हुआ है। बिल्कुल नहीं डूबा हुआ है। बिल्कुल डूबा हुआ है। आप बिल्कुल डूबा हुआ है। अपनी बात को थोपना चाहते हैं। थोपना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल। आप भी जानते हैं, आपकी आंखें जानती है, आपका दिल जानता है विधायक जी, पूर्व विधायक जी। मेरे यहाँ मैंने बोला है, अवैध दारू का कोई समाज, हमारे यहाँ पर्टिकुलर समाज उस काम को करता है। उस बात के लिए मैंने पूरे 5 साल आवाज उठाई। आपने स्वीकार किया, मुझे अच्छा लगा। देह व्यापार का भी तो स्वीकार करो आप। देह व्यापार मेरे यहाँ नहीं होता है, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, करना पड़ेगा आपको। जनता जानती है, मैं जानता हूं। मैं गया हूं वहां पे, बोलिए आप। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, बोलिए आप। आपको अपने क्षेत्र की जनता की चिंता ही नहीं है? मतलब मुझे पूरी चिंता अपने क्षेत्र के लोगों की, उनकी चिंता करता हूं, उनके लिए काम करता हूं। और जहां तक देह व्यापार की बात है, अगर प्रशासन की निगाह में और आपकी निगाह में, तो आपको प्रशासन आपकी निगाह में नहीं है। मतलब आप चश्मा भी लगाते हैं। 4 आंखें हैं आपकी, शिवजी की तो 3 थी। नहीं, ये चश्मा लगाना मैं भी लगाता हूँ, 4 आंखें मेरी भी है, मैंने भी देखा। सुनिए, मेरे कोई आंखों में थोड़ी कोई बात होगी, चश्मा लगाए तो उसको 4 आंख नहीं कह सकते आप। मैं बोलता हूँ मेरी 4 आंखें भैया, तालियां बजा लिए। मेरी 2 ही आंखें हैं। मेरे कोई 2 आंखों से भी आप देख नहीं पाए सर? 2 आंखों से भी नहीं देख पाए आप। देह व्यापार का धंधा चल रहा है, आप नहीं देख पाए। मेरे यहाँ कोई देह व्यापार का काम नहीं चल रहा है। गारंटेड चल रहा है। वो हो सकता है आप पे हंसेगी गिरीश जी, कोई नहीं हंसेगी। स्वीकार कीजिए एक सच्चे पत्रकार के सामने। आप अपने आप को सच्चा पत्रकार? बिल्कुल बोलता हूँ मैं, बिल्कुल बोलता हूँ। कार्य करता हूँ। बोलिए आप, आपका अपना वक्तव्य है। मैं कह रहा हूँ,
मेरे यहाँ कोई देह व्यापार नहीं होता है। नाराज हो गए लगता है। कोई नाराज नहीं हुआ। मैं जैसा आप कह रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ, ऐसे मैं कह रहा हूँ मैं भी सच्चा। जनता भी जानती है कि देव व्यापार चलता है आपके नरसिंहगढ़ में, आपको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपने स्वीकार नहीं किया। मैं खुश हूँ उस बात से कि चलिए दारू की बात तो इन्होंने स्वीकार की, तालियां होनी चाहिए राजगढ़ वालों इसके लिए। और देव व्यापार की बात इन्होंने स्वीकार नहीं की, इनके लिए कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा, बस इतना ही कहना है। गिरीश जी आपने समय निकाला, और मैं चाहता हूं कि अभी वर्तमान विधायक जो है राज्यवर्धन सिंह वहाँ के महाराज है, और काफ़ी मुझसे भी नाराज़ चलते हैं। हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद आप भी मुझसे नाराज़ चलें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर केस भी दर्ज करवाना चाहें तो आप, खुला कोर्ट है, खुली जेल है सर, लेकिन मुझ जैसे पत्रकार रियलिटी को दिखाते हैं। आप राज्यवर्धन सिंह जी के लिए कुछ 2 शब्द आप बोल दीजिए। नहीं, ये आपको जानना है, आप पत्रकार हैं, ये आपको जानना है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न उनसे पूछिए। मुझे तो यही कहना है। अगर तैयार होते तो आपसे नहीं पूछता, वो तैयार ही नहीं है इंटरव्यू के लिए सर। यार नहीं है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तैयार अगर इंटरव्यू देने के लिए नहीं है, इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं है, इसमें क्या करेंगे आप? इसमें क्या कहें? ये तो आपको करना है। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि उनको मैं इंटरव्यू के लिए थोड़ी मैं उनको दबाव डाल सकता हूँ कि आप इनको इंटरव्यू दीजिए। लेकिन उनके पूरे इस कार्यकाल में पूरा क्षेत्र भ्रष्टाचार में डूबा। उन्होंने जो है, जो जनता की आवाज़ उनको उठानी चाहिए थी, वो आवाज़ नहीं उठाई है। अगर नहीं उठाई तो इतने वोट से जीत कैसे गए हो? अब आने वाले समय में तो आपके लिए भी थोड़ा टफ मुकाबला होगा ना। कभी टिकट मिला तो मुझे तो नहीं लगता टिकट देगी पार्टी आपको। नहीं, पार्टी, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी टिकट जिसको देगी उसको हम जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी जिसको खड़ा करेगी उसके साथ हम तन मन धन के साथ खड़े हैं। ये कोई हम टिकट की लड़ाई के लिए हम ये पार्टी में काम नहीं करते हैं। हम पार्टी का काम सिर्फ कांग्रेस के प्रति हमारी श्रद्धा है, कांग्रेस के सिद्धांतों में हमारा विश्वास है, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। मतलब ये नहीं है कि टिकट मिला तो भी पार्टी के साथ है, टिकट नहीं मिला तो भी पार्टी के साथ रहेंगे ईमानदारी से। मोना भाभी जैसे तो नहीं करेंगे, आज छोड़ के चली गई कांग्रेस। मैं किसी का उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ। मैं तो देना चाहता हूँ ना, इसी राजगढ़ शहर की बात है। हमारे परिवार ने जो वर्षों से इस कांग्रेस पार्टी की सेवा करता है, कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। हमारा जीना और मरना दोनों कांग्रेस पार्टी के साथ। टिकट के भूखे नहीं है गिरीश जी? टिकट के कभी भूखे नहीं है। और टिकट मिलना ना मिलना ये पार्टी का निर्णय होता है। हमारा काम है पार्टी के लिए काम करना, पार्टी के लिए आखिरी दम तक काम करते रहेंगे। पक्का? अच्छा, धमकियां तो नहीं आएगी आपके आदमियों की तरफ से? लास्ट सवाल है, क्लोज करते हैं। नहीं, कौन सी धमकियां? मैंने सुना है नरसिंहगढ़ वाले बड़ी धमकियां देते हैं। नहीं, मुझे ये पता नहीं है आपको कौन धमकी देता है। बड़े साधारण व्यक्ति लगे, लेकिन आप मेरे थोड़ी से कड़वे सवाल, टाइट होने के सवाल। मुझे नहीं पता आपको कौन धमकी देता है कौन धमकी नहीं देता है। मेरे साथ जो भी लोग, हम सब लोग जो कार्यकर्ता हैं, हम सब जो पदाधिकारी हैं, हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। कैसा पत्रकार लगा मैं आपको? आप अच्छे पत्रकार हैं, कड़वे सवाल भी करते हैं, अच्छे सवाल भी करते हैं। निश्चित हमको ये सब चीज़ें जनता के सामने रखना चाहिए। एक बार म्हारो राजगढ़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील कर दीजिए जनता से, फिर क्लोज करते हैं। मैं जनता से अपील करता हूं कि जो इनका म्हारो राजगढ़ यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इसमें अपने कमेंट करें। मेरे बारे में कुछ नहीं कहेंगे? आप अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे प्रश्न उठाते हैं, जनता की बात को उठाना ये हम सबका कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी। हाथ मिलाइएगा, मुस्कुराइएगा थोड़ा सा, है ना, गर्म हो गए हैं, लेकिन कोई